8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। तो इस क्वाड्रेंट में x हम लोग का बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, साइन वगैरह सब पॉजिटिव, साइन कॉस कॉट सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू पूछा है, ये गिवन है। चलो अब हमारे दिमाग अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या होना चाहिए। वैसे कुछ दिख नहीं रहा है पर एक चीज़ दिख रहा है 24 cos x। चलो वैसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा अप्रोच क्या है। सीधे ऐसा करते हैं कि नॉर्मली लॉग को लॉग ही हटा देते हैं। बिल्कुल लॉग हटा सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा ये तो पता ही होगा सबको, अगर लॉग ए बी इज इक्वल टू सी दिया है तो बी इज इक्वल टू ए की पावर सी हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो यूज़ किया मैंने, है ना। अब बोला क्या, अब चलो अब इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 24 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 24 साइन x की पावर 3/2, है ना, की पावर 3/2 ही होगा ना, बिल्कुल। चलो अब क्या करें, 3 यहाँ पर क्या हो गया ये, ऐसा करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। 24 cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 साइन x का क्यूब, है ना। अच्छा ये बताओ 24x² और सॉरी मतलब 24 स्क्वायर और 24 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, चलो यहाँ से डायरेक्ट ये कैंसिल कर देते हैं। cos x इज इक्वल टू 24 साइन x का क्यूब, है ना। बिल्कुल। अच्छा सॉरी यहाँ पर cos 24 स्क्वायर कैंसिल होगा ना, cos स्क्वायर x तो होगा ही। चलो अब cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 साइन क्यूब x। cos स्क्वायर x को इस तरफ ले आते हैं। cos स्क्वायर x क्या होता है, पता ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 24 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग क्या कि साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आसानी में दिख हो क्या रहा है, 24 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसके फैक्टर देखते हैं। अब फैक्टर कैसे करें, देखो अगर ऐसे में किसी का फैक्टर करना होता है कोई क्यूबिक का, सबसे पहले हमें कुछ पुट करके देखते हैं। 1 पुट किया, 2 पुट किया, -1 पुट किया, 1/3 पुट किया, ऐसे कुछ पुट करके 2, इससे ज़्यादा ही देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होता है। अगर फैक्टराइज होना होगा तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। पर चलो अगर यहाँ पर तुम ध्यान से केयरफुली देखो, 1/3 इसका एक रूट तुम्हें दिख जाएगा, 1/3 पुट करो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1/3 सॉल्व हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3t-1 इसका एक फैक्टर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब मुझे ये बात, अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या लिखे जो ये टर्म आ जाए, है ना, ऊपर वाई टर्म आ जाए, ये क्रिएट हो जाए। यहाँ पर ऐसा क्या लिखे जो ये टर्म आ जाए। अब देख के बताओ हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 24t क्यूब चाहिए। तो क्या यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 8t² लिख दें, बिल्कुल कर सकते हैं। आ गया यहाँ पर, पहला टर्म तो कंप्लीट हो गया। अब देखो दिक्कत ये है कि यहाँ पर -8t² आ रहा है और यहाँ पर हमें t² चाहिए, है ना। मतलब हमें चाहिए कि मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया, 9 एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर 3t लिख देते हैं और +1 कर देते हैं। क्या देखो करके देखो ये टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये हम लोगों ने कैसे किया, ये वैसे हम देख के किया। अगर तुम्हें नहीं आता है ये चीज़, वैसे ये तो आना चाहिए बेसिक से, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड करके देख लो यार। 3t-1 लिख के यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर कुछ आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। चलो अब यहाँ से तुम ये देखो कि ये जो टर्म है, लेट मी चेंज द कलर। अच्छा ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में ध्यान से देखो d < 0 है, इसका मतलब नो रूट, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि द ओनली सोल्यूशन इज t इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 1/3 का मतलब हमने क्या पुट किया था, हमने साइन x को t पुट किया था। इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू 1/3, है ना।
अब हमें गिवन, अब चलो अब पूछा क्या आंसर, तो मतलब सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। पूछा हमसे कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ना, साइन एक्स में पता है, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे ही तो तुम्हें खुद आना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा √8। कॉट एक्स क्या होता है जल्दी बताओ। कॉट एक्स होता है इज इक्वल टू tan x का उल्टा होता है 1/tan x। tan x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot x क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर cot स्क्वायर x क्या होगा बेस, मतलब √8 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 इसका आंसर होगा। चलो अब देख लेते हैं। 8 किसी का आंसर है, 8 किसी का आंसर है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 8 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या क्या कुछ नहीं, बेसिक मैनिपुलेशन थी, थोड़ा मोड़ा साइन का यूज़ था, बस ये फैक्टर बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि फैक्टर बनेगा कैसे। तुमने पुट करके देखा 1/3 1/2 +-2, तुम खुद से करके देखो 1/3 होगा। तब हमने यहाँ पर इसमें, तो अगर तुम्हें डाउट है तो मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिखा कि 3t-1 इसका एक फैक्टर है। अब हमें यहाँ पर कोई टर्म बनाना है ना, जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो देखो हमें लाना क्या है, हाँ तो हमें इसका फैक्टर देखना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसा मल्टीप्लाई का, यहाँ पर 3 टर्म आएगा है ना, 3 टर्म आएगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3t से क्या मल्टीप्लाई करे जो 24t³ आ जाए। तो तुम इजीली बोल पा रहे होगे कि 8t² मल्टीप्लाई मार दो। अब दिक्कत ये कि 8t² -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर -8t² भी आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, t² चाहिए, मतलब कितना टर्म एक्स्ट्रा आ गया, 9t को उड़ाना पड़ेगा है ना। तो हम ऐसा करते 3t रख देते हैं, जो 90 आ जाए, 90² आ जाए, यहाँ -8t² प्लस 90² इज इक्वल टू t² आ जाए। बस ख़त्म, वही था, वही करना था। वरना बाकी तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो, ऐसे करके यहाँ पर डिवाइड लगा लो, बच्चे में जो सीखा था। ओके, थैंक यू।